परमादरणीय सुंदर साथ जी ब्रह्म बेला में हम तालीम सत्र पर उपस्थित हो चुके हैं और सनंद ग्रंथ है प्रकरण 36 चौपाई नंबर 60 तक हमने चिंतन कर चुके हैं। फिर भी एक बार चौपाई नंबर 51 में हम एक बार फिर हाईलाइट करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। चौपाई नंबर 50 में कहा है, पहले मायने हक कलमे के शुद्ध हक इमाम रसूल और कजा सब होए सी सब बड़ी कजा ए मूल और पर बड़ी कजा ए मूल। प्रणाम सुंदर साथ जी। धनी ने कहा कि पहले मायने हक कलमे के शुद्ध हक इमाम रसूल। तारतम्य ज्ञान द्वारा आपको पहले कलमे का कुरान के संदर्भ में ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ पहले समझना चाहिए और उसके बाद रसूल ने क्या दिया था वो पता चलेगा। या तो फिर पहला रसूल का आगमन कहाँ से हुआ है, पहला रसूल का पहचानो, उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने कलमा में क्या दिया हुआ है। ऐसे ही पहला इमाम को पहचानो, उसके बाद रसूल ने क्या दिया है उसका अर्थ लगेगा। जैसे गीता के संदर्भ में पहला कर्म को कर्म कंसेप्ट क्यों दिया, अर्जुन को विषाद था, उसको अर्जुन विषाद योग द्वारा समझा रहा है। इसी तरह पुरुषोत्तम योग में पहुंचने के बाद भगवान ने 6 अक्षरोत्तम पुरुष की बात कही। तो संदर्भ पकड़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी उसका सांगो पांगो ज्ञान हो जाएगा। तो इन सब के विषय में आप सुंदर साथ के हृदय में प्राण जी ने एक चौपाई कहा है, पहले खेल देखा है कि पीछे मुला वतन। उसके लिए प्राण जी ने या सदगुरु महाराज ने या राजी महाराज ने धरती के जीवों को एक सुंदर सब्जेक्ट दिया है, उसका नाम है बैराट। पहला खेल दिखा के पीछे मुला वतन। उन सब का पहचान का चाबी है पहले ऋषि महर्षि फरिश्ता देवता इन लोगों को जाना, उसके बाद फिर उनके धरती में कार्यकलाप क्या है, उनको क्यों उत्पन्न किया गया, वो करते क्या है, ये सब ज्ञान हो जाए तो फिर हमें क्षर पुरुष की बातें पता चल जाती है, फिर अक्षर पुरुष की बातें चलता है, फिर अक्षरातीत की बातें चलती है। इन सब का समेट करके हमें परमात्मा ने बैराट का ज्ञान दे सुंदर साथ। इसलिए प्रत्येक तारतम्य सुंदर साथ को बैराट का ज्ञान होना जरूरी है और सबका सार है। देखिए ना यहाँ पर पहले मायने हक कलमे, पहला मायने हक गीता, ऐसा शब्द ऐसा लगाने से हो जाता है। कलमा मतलब मंत्र है, पहले गीता का मंत्र पहचानो, भागवत का मंत्र पहचानो। मंत्र मतलब सारथी सार चीज। उसके बाद तारतम महामंत्र को पहचानोगे तो शहूर के लिए और कजा सब हो ऐसी उतना समझने वाले इमाम मामती प्राणनाथ जी के विषय में, रसूल जो संदेश वाहक के विषय में और उन्होंने क्या संदेश दिया उसके विषय में। उसके बाद कजा हो जाएगा। क्या कजा हो जाएगा? 1000 साल बाद में इमाम मेहदी आ रहे हैं, ये कजा हो जाएगा, ये न्याय होगा। उसके बाद 1000 साल बाद आने इमाम मेहदी कौन है,
वो पहचानना तो पर ए बड़ी कजाए मूल, ये सबसे अंतिम न्याय है। द डे ऑफ जजमेंट गीता बोलते, बाइबल बोलता है। ऐसे 28वां कलयुग का बुद्ध कल की अवतार का पहचानना ही सबसे बड़ा न्याय है, क्योंकि त्रिगुण के भी पहुंचावे पार, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाला, तत्व ज्ञान लेके आने वाला बुद्ध अवतार को पहचानो। तो ये बड़ी कजाए मूल, ये वास्तव में बहुत बड़ा निर्णय है, ब्रह्म निरूपण का समय है ये। इसलिए प्राणनाथ जी, इसलिए सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी के विषय में जानना समझना, जानने समझने के लिए बाहर से पूरा नॉलेज चाहिए शास्त्रों का, या तो फिर विश्वास आ गया तो फिर प्राणनाथ जी के कहने में सीधा सीधा प्रेम का रास्ता जाने से भी वही जगह है। तो प्यारे सुंदर से आज ये आइए, इतने 50 रुपए का 50 रुपए का इतना सार को लेते हुए 51 चौपाई के लिए कल हुई है इस चीज़ में चर्चा, लेकिन फिर आज दूसरे एंगल से करेंगे। दूसरा एंगल इन द सेंस, आशिक माशुक दो लिखे कुरान के शब्दावली में, आशुक और माशुक दो शब्द लिखे आता है। उसमें कहा गया है दो तो मैंने लिख दिया हूँ, लेकिन दो एक कहलाए, दोनों एक ही आशुक माशुक। और इसमें अगर दो कहे कुफर होता है, अगर आशुक माशुक दो कहोगे तो फिर अन्याय होगा, कुफर होता है मतलब अन्याय होगा। अब काजी क्या फरमाए, और काजी क्या फरमाए, क्योंकि काजी को दावा लेने वाला तो धरती में बहुत है। तो काजी को दावा लेने वाले बहुत है। अब ये काजी ऐसे निर्णयात्मक निर्णय करने का समय होता है, इसमें ये लोग काजी कहलाने वाले लोग हैं, सोकल्ड काजी बोले ना, है ना, तो ये लोग क्या फरमाएंगे, इस विषय क्या निर्णय करेंगे, एक बार काजी को परीक्षा लेंगे। तो इस तरह से भाव व्यक्त हो रहा है प्यारे सुंदर साथी। तो अब फाइनल काजी तो महामती प्राणनाथ जी। महामती प्राणनाथ जी के विषय में बहुत से वाणी है, लेकिन 1000 साल के अंदर बहुतों ने काजी का दावा लिया है। तो प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं, तुम समय से पहले काजी होने वाले हो ना, तो अर्थ करो। इस तरह से पचास 51 नंबर चौपाई। और आपको जो ग्रंथ मैंने रखा हूँ उसमें 51 चौपाई के अंतिम लिटि में अब काजी क्या फरमाए है, 52 के अंतिम लिटि में भी अब काजी क्या फरमाए है, लेकिन ये 52 चौपाई में अब फुरमान क्या फरमाया है, डबल काजी है ना, ऊपर भी काजी नीचे भी काजी, एक ही हो रहा है। 51 में अब काजी क्या फरमाए वो ठीक है, लेकिन 52 में अब काजी क्या फरमाया है इस ग्रंथ में, लेकिन वास्तव में ये प्रिंट मिस्टेक है। दूसरा ओरिजिनल जो है मतलब वास्तव में होना है अब फुरमान क्या फरमाया है। इसलिए कल मैंने जैसे तो गया हिसाब से, लेकिन उसमें कुछ पढ़ने के बाद अरे दोनों इक्वलिटी हो रहा है, तो फिर मैंने बाद में उसको रेफर किया बड़ा सरोज साहिब अन्य ग्रंथ। तो इस प्रिंट इस पब्लिकेशन में ये प्रिंट मिस्टेक हुआ है।
ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें अब फुरमान क्या फुरमाए ऐसा अर्थ करना है उसमें। तो आशिक माशुक दो लिखे, दो एक कहलाए, दो कहे कुफर होते, अब काजी क्या फरमाए। 51-52 में एक भी कहे ना बने, आशुक और माशुक एक बनना भी मना, एक बोलना भी मना किया, और दो भी कहे न जाए, क्योंकि दो आशुक माशुक दो करके लिखा है, इसीलिए एक भी नहीं करना, एक बनना भी नहीं बनता है, दो कहना भी नहीं बनता है। ना भेले, एक बोलने से इकट्ठा होना, जुदे बोलने से अलग, इसलिए ना भेले ना जुदे, एक भी नहीं अलग भी नहीं। अब फुरमान क्या फरमाए। फुरमान में कुरान में इसका क्या अर्थ निकलता है, फुरमान का कहना क्या है। सिरदार न होए एकला, यूं हुकुम हाकिम संगा। तो प्यारे सुंदर शाह जी, अब आप चौपाई वही है, थोड़ा सा ध्यान, चिंतन, मनन। कुरान का तो आपने आशुक माशुक शब्द से प्रसंग चल रहा है, लेकिन शास्त्रों में भी ये चीज है, उसको आज देखेंगे। आप ऐसा पढ़ना इस चौपाई को, वैदिक वेद गीता, इस एंगल से चौपाई को देखना। जीव ईश्वर दो लिखे, दो एक कहलाए, जीव और ईश्वर एक भी कहते हैं। जीव और ईश्वर दो कहे तो अन्याय होता है, कुफर शब्द है, उसमें अन्याय होता है। अब काजी क्या फरमाए, मतलब ज्ञानी लोग वेद का, गीता का, नीति शास्त्र का इसमें कैसे अर्थ करते हैं। एक भी कहना बने, जीव और ईश्वर एक कहना भी नहीं बनता है, और दो भी कह न जाए, एक भी कहने को नहीं होता है, दो कहना भी नहीं बनता है। ना भेले, जीव और ईश्वर इकट्ठा नहीं है, फिर ना जुदे, जीव और ईश्वर अलग भी नहीं है। अब फुरमान क्या फुरमाए की जगह में अब शास्त्र का अर्थ कैसे करेंगे ये लोग, इस एंगल से आपको चौपाई का आनंद लेना है। क्योंकि प्राणनाथ जी के दिल दिमाग में समग्र तारतम ज्ञान के अंदर, ये तो तारतम ग्रंथ है, उसके अंदर तारतम ज्ञान है, उसके अंदर तारतम मंत्र है, तो उसके अंदर आप कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे तो शब्द प्रयोग किया मैंने, आशिक माशुक दो लिखे की जगह में क्या बोला, जीव और ईश्वर। संसार में जीव और ईश्वर के विषय में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, हजारों संप्रदाय और हजारों तर्क वितर्क है इसके ऊपर। अब देखना, जीव ईश्वर दो लिखे, कहाँ लिखे, जैसे गीता का सिंपल उदाहरण देता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ये ज्ञान जो है ना, मैं जो तेरे को दे रहा हूँ अध्यात्म ज्ञान, मैं पहले सूर्य को दिया था और अभी तेरे को दे रहा हूँ। तो अर्जुन को शंका हुई, आप और हम एक ही हैं, और आप और हम मतलब एक ही समय के हैं, और सूर्य तो कदीम से, तो सूर्य को आपने कब दिया ये ज्ञान। तो उस समय में
भगवान ने कहा, अर्जुन तुम जीव हो, मैं ईश्वर हूं, इसलिए तेरे को पता नहीं है। बस दो का है ना, जीव और ईश्वर, वही है। आसुक मासुक दो लिखे, कुरान में आसुक मासुक शब्द प्रयोग किया है और गीता में जीव और ईश्वर की बातें कही है। तो आसुक मासुक दो लिखे, जीव ईश्वर दो लिखे, दो एक कहलाए, दोनों एक कहलाए, ऐसा भी है। फिर मैं ईश्वर हूं तो जीव है करके बोला। फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता में कहा, ममय अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, जीव मेरा ही अंश है करके बोला। तो एक कहला, जीव और ईश्वर एक होगी नहीं, दो एक कहलाए, दोनों एक ही हो गए। इसी तरह कुरान में आसुक और मासुक एक भी कहा, आसुक मासुक दो भी कहला है। अब दो का एक ऊपर होता है, जीव और ईश्वर को अलग करना ये अन्याय है, ऐसा भी लिखा हुआ है। अब देखें धर्मगुरु क्या कहला है, क्या फरमाए। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी अब प्राणनाथ जी ने जो तारतम बानी है, तारतम बानी का सीधा सीधा आप हॉटलाइन में जाएंगे तो प्राणनाथ जी के बानी में ईश्वर शब्द का लोकेशन क्या बताया है, ईश्वर शब्द का लोकेशन। तो इधर भगवान गीता में कहते हैं, जो गीता तो वेदांत का सार है, कि तुम जीव हो, मैं ईश्वर हूं, इसलिए मुझे सृष्टि की सारी बातें पता है। तो अब ईश्वर शब्द का कॉन्सेप्ट कैसे आया? वो सर्वज्ञानी हुआ, सर्वसंपन्न हुआ। ईश्वर शब्द सर्वज्ञानी, सर्वसंपन्न, ओमनी प्रेजेंट। अब सुंदर सा जी, आपके दिल दिमाग में भले ही जीवन में सुनते पढ़ते रहना, लेकिन मैं सार बता देता हूँ। अब आसुक मासुक दो कहे की जगह में जीव और ईश्वर दो कहने में भक्ति उपासना ग्रंथ जितने भी उसमें ये लिखे, जीव और ईश्वर दो है। जीव इस तरफ है, ईश्वर उस तरफ है। अब जीव आलाप विलाप करता है, ईश्वर को ध्याता है, ईश्वर को ध्यान करता है। इस तरह से द्वैत फिलॉसफी संसार में प्रकट हुआ। द्वैत, दो, क्या? जीव और ईश्वर, आत्मा और परमात्मा करके ये दो भाषा, ये वाला थीम चला। इसी को संसार में द्वैतवाद कहते हैं। अब बड़ी बड़ी लिखा भी, माधवाचार्य वगैरह, ये द्वैतवाद है। भक्ति में ऐसे होता है ना कि भगवान उस तरफ है, मैं इस तरफ हूँ। भगवान उस तरफ है, मैं इस तरफ हूँ, इसलिए तो अब मूर्ति रख करके अब हजारों लाखों मूर्ति तैयार हो गया। वहाँ भगवान उधर खड़े हैं, मैं इधर हूँ। ये अब बिल्कुल उपासना। ब्रह्मा विष्णु महेश सतलोक में है। विष्णु मेरा इष्ट विष्णु है, मेरा इष्ट ब्रह्मा जी हैं, मेरा इष्ट महादेव हैं। है कि नहीं दुनिया में आज? तो विष्णु तो साक्षात नहीं आते हैं, इसलिए उनके नाम पर शालिग्राम की पूजा, और महादेव साक्षात नहीं आते हैं तो शिवलिंग की पूजा। और इस तरह से धरती में उपासना शुरू हुआ ना, वो यही से शास्त्र में लिखा हुआ है, जीव और ईश्वर
दो लिखे हैं, इसलिए और दो पकड़ने वाले उपासना। अब दो एक अकेला है, दोनों एक ही है करके बोलने वाले अद्वैतवाद हो गया। जीव और ईश्वर एक ही है बोलने वाला अद्वैतवाद है। अद्वैत, नॉन डुअलिटी, अलग अलग नहीं है, जीव ईश्वर एक ही है बोलने वाले का ग्रंथ हो गया अद्वैतवाद, जिसमें शंकरा फिलोसॉफी, शंकराचार्य जीव और ईश्वर एक ही बताने वाले। अब यहीं पर आपस में झगड़ा शुरू होता है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद को द्वैतवाद काफर बोलते हैं, मायावी बोलते हैं, और अद्वैतवाद द्वैत को मायावी बोलते हैं। ये बीच में माया डालते हैं, जीव और ईश्वर दो बना करके इनको उनको माया ने घेरा हुआ है, वो माया हटाओ अद्वैत हो जाता है करके आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब उनका शब्द शब्द में झगड़ा शुरू हो जाता है, उसी को बोलते हैं दो कहे कुफर होता है। अब इस बीच में निर्णय करने वाला महामती प्राणनाथ जी, अब काजी क्या फरमाए। और ऐसे शब्दों के बाजार में काजी होकर के बुद्ध अवतार आकर के क्या फरमाए। अब काजी क्या फरमाए, मतलब ऐसे कंफ्यूजन में महामती प्राणनाथ जी का आगमन हुआ है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का आगमन ऐसी जगह में हुआ है। इसलिए ये जो सदगुरु प्राणनाथ जी का जो बुद्ध अवतार 28वें कलयुग में आए हैं, इसको यही झगड़ा मिटाने के लिए आए। ये तो कदीम से है, जब से सृष्टि बनी तब से ये द्वैतवाद, अद्वैतवाद और शुद्ध अशुद्धवाद, ऐसे बहुत सारे इजम बात खड़ा हुआ है। और उसी को और गहराई से अध्ययन करेंगे तो शब्द वाली फर्क है, आसुक मासुक वाली बात। और इधर में भी अभी तो उपासना की बात करें ना हमने, कि ज्ञानी को इसमें जीव और ईश्वर एक ही है करके ये लोग द्वैतवाद अद्वैतवाद में चले गए। जीव और ईश्वर अलग है, भक्त और भगवान अलग है करके ये उपासना में द्वैतवाद में चले गए। और दूसरा एक है न द्वैत न अद्वैत, हमको तो अच्छा कर्म करो, पुण्य कमाओ, स्वर्ग में जाके भोगो करके ये कर्म कांड फिर दूसरा ही है। फिर उसे न अद्वैतवाद न द्वैत, उसका आत्मा परमात्मा का वननेस और आत्मा परमात्मा इससे कोई मतलब नहीं उनको। बस कि अच्छा कर्म करो, द्वैत भी वही है अद्वैत भी वही है, हमको तो कर्म कांड करके जीविका चलाना है। धर्म तो धर्म ही कर रहे हैं वो लोग, उनसे वो, इसलिए कर्म कांड पोर्शन जो है ज्ञान का एक नंबर दुश्मन होते हैं। कहीं ज्ञानी आत्मा के बात करे और आत्मा का ध्यान, आत्मा का चिंतन की बात करें तो कर्म कांड दिमाग, स्वर्गीय दिमाग वालों को बहुत खटकता है। वो तो नारा लगाने के खड़े हो जाते हैं। महामती प्राणी जहाँ भी गई वही तो दुश्मन बन गया है। क्योंकि जो भक्ति उपासना में डूब जाता है वो कोई कर्म करे न करे उसको ख्याल नहीं रहता है। ज्ञानाग्निदग्ध कर्म नहीं, वो अद्वैत बाद में जब चला जाता है उसको भी कर्म करे न करे उसको भी उर नहीं रहता है। उसको स्वर्ग से अच्छा कर्म करके स्वर्ग जाना, बुरा कर्म कर नरक जाना, डरना, ऐसा उनका ना। उसको सिर्फ ध्यान किस में रहता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा और परमात्मा का गुण मिलान में ये लोग डूब जाते हैं। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इन्हीं दर्शनों को पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते श्रीमद् भागवत का भी उन्होंने वह उपासना से भी आगे यही बात कही। अब ये तो बहुत लंबा छलफल है, लेकिन वेद व्यास जी और सुखदेव महाराज ने इतना सब ग्रंथ तो उन्होंने लिखा। अब उसी की बस चर्चा करते आज उपनिषद को प्रमाण देते हैं और वेदों का प्रमाण देते हैं, लड़ रहे हैं। तो उसी में से कोई जगह अद्वैतवाद की बात है, कोई जगह द्वैतवाद की बात है, तो चर्चा तो वही कर रहे हैं।
फिर सुखदेव जी के अंदर जा कर के श्री कृष्ण प्रकट होने के पश्चात भगवान राम अवतार के कंसेप्ट में भगवान राम के भक्त जो है हनुमान, उनको द्वैत अद्वैत से कोई मतलब नहीं रहा। चीरे की छाती बोली पवन पुत्र हनुमान करके उन्होंने तो भगवान राम को अपने हृदय में रख दिया। अब उन्हीं लोग तो भगवान के भक्ति में इतने तल्लीन हो गए कि उनको द्वैत अद्वैत से कोई मतलब ही नहीं रहा, वो झगड़ा में पड़े नहीं। और ऐसे भगवान राम के भक्तों के समय को देखें तो वो लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन उनको तो द्वैत अद्वैत से कोई मतलब ही नहीं रहा। ऐसे फिर आ गए भगवान श्री कृष्ण के अवतार। श्री कृष्ण के अवतार में एक द्वारिका की लीला है और एक मथुरा की लीला है और एक ब्रज की लीला, एक रास की लीला है। और ब्रज लीला और रास लीला को सुखदेव महाराज के हृदय में बस प्रेम की लीला है उसमें। और वहाँ पर गोपिनियों को भगवान श्री कृष्ण और उसमें द्वैत बात अद्वैत बात का उन लोगों को साथ कभी उस ब्रज के गली में हो ही नहीं। ब्रज के गली में कोई ऐसा झगड़ा ही नहीं है, कोई साथ किया हुआ पता ही नहीं चलता है। तो सुखदेव व्यास जी ने कहा कि सुख व्यास के भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलता सर्व ब्रजराश करके। तो फिर भागवत का उदय होने का मकसद क्या है कि वहाँ तो ब्रज के प्रेम और रास का प्रेम को पराकाष्ठा माना। वहाँ तो कोई अच्छा कर्म करके स्वर्ग जाने की बात ही नहीं है उनके हृदय में, और साकार है निकार निराकार है ऐसा कोई चर्चा ही नहीं है इनके यहाँ। तो सुखदेव महाराज तो भागवत के माध्यम द्वारा श्री प्रेमा भक्ति के विषय में बात करते हैं और उनकी नाम बहुत संसार में आ जाता है। मीराबाई कितना गुणगान गा रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, पर दूसरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल बोलते हैं। यहाँ तो अद्वैत की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो हमारा उद्धव जाकर समझाया था तो उद्धव को बोले कि हमारा तो एक ही मन था, वो तो श्री कृष्ण ने ले गया, तुम्हारा 2-4 मन होगा इसीलिए तुम क्या क्या साधना बता रहे हो, हम तो एक ही साधना है कि श्री कृष्ण है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इधर गीता में देखो अर्जुन, ये तुम द्वैत अद्वैत में फंसोगे ना तो फिर तुम निकल नहीं पाओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब छोड़ दे मेरे शरण में आ जा करके बोला। तो ये सब नाटक संसार में द्वैत अद्वैत का झगड़ा किसका झगड़ा है? तो प्राणजी ने कहा ये माया का झगड़ा है। माया क्या क्या रूप धारण करके झगड़ा करती है, इन दोनों से परे है परब्रह्म परमात्मा करके सदगुरु श्री राजी महाराज, सदगुरु महाराज जब इन चीज़ों को जो ईश्वर की बातें, द्वैत की बातें, अद्वैत की बातें सुन करके फिर विवेचन करते हैं कि ब्रज की गोपियों को इतना प्रेम सुखदेव महाराज को तो व्यास जी को भी वो लीला वर्णन करने से शांति हुई और सुखदेव महाराज को भी वो बात व्याख्या करने पर संतोष हुई। अब इन लोगों के हृदय में द्वैत अद्वैत की बात ही नहीं, ये तो बस कृष्ण भक्ति के प्रेम की बात करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथा जी, सदगुरु प्राण जी आने से पहले भी तो कृष्ण भक्त आए, जैसे वल्लभाचार्य, इन्होंने प्रेम की ही बातें की। तो सदगुरु महाराज चुपचाप बैठ गए। तो तब श्री राजी महाराज ने दर्शन दे करके कहा कि देखा सुंदर भाई, आत्मा देखा संसार में कैसा देखा, क्या देखा? द्वैत अद्वैत जीव ईश्वर देखा ना। ब्रज में लीला करने वाले तुम ही हो और रास उस ब्रज में श्री कृष्ण स्वरूप में जब लीला कराया हमने वो मैं हूँ, और बंसी के नाद में लेके जब दौड़ने वाला तुम हो, दौड़ाने वाला मैं हूँ। देखो तुम्हारा स्वरूप, असली स्वरूप करके परम धाम का जैसे दर्शन करवाए।
तो परमधाम का दर्शन के पश्चात देखा तो देखो तुम्हारा द्वैत अद्वैत जो है ना, ये वाला शास्त्रों को देखा ना तुमने, द्वैत अद्वैत हैं, जीव ईश्वर, ये देखा ना तुमने, ये वाला कहाँ का है देखो करके, जैसे ही सुंदर भाई आत्मा को दिव्य परम धाम और अपनी परात्म, वो प्रेम, वो सारा आनंद, आनंद का भूमि, राज्य महाराज का सारा नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सरोवर, सागर, परम धाम का आनंद आनंद भूमि का देखे तो दानी ने कहा देखो सच्चिदानंद धाम देखा, उन्हें मेरा ही शतांश अक्षर ब्रह्म है, मेरा ही शतांश अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म का लीला भी देखो, उसका बाल लीला है, स्वरूप एक है, लीला दो है, मेरा ही है, मैं ही हूँ, लेकिन मेरा बाल स्वरूप है। अब यहाँ अद्वैत, अब यहाँ पर तुम क्या द्वैत बोलोगे, अद्वैत बोलोगे? मैं और अक्षर दो दिखाई दिया तुमको, अब यहाँ द्वैत बोलोगे अद्वैत बोलोगे, मेरा ही शतांश है। और ये जागृत का एकांकी न रमते, अकेला नहीं रमता है, तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को कहा ये विशाल दिव्य परम धाम में ये लीला ही लीला है। ये लीला के अंतर में यही यहाँ द्वैत, यहाँ अद्वैत शब्द भी नहीं लागू होता है, द्वैत भी नहीं लागू होता है, ये लीला है, लीला। अब तुम जो कंफ्यूजन में हो देवचंद्र, तुम्हारा कंफ्यूजन यहाँ ये परमधाम, ये तो आने के बाद तुमको कंफ्यूजन ही नहीं है, लेकिन तुम कहाँ पर अटके हो, तुम्हारा कंफ्यूजन बता देता हूँ। जब अक्षर ब्रह्म देखो तो अक्षरधाम, हाँ अक्षर ब्रह्म सोए है ना, अक्षर ब्रह्म क्या कर रहे हैं, स्टैचू है ना, और वो क्या देख रहे हैं अक्षर ब्रह्म, उनको क्या देखने की इच्छा थी, अक्षरातीत परम धाम का मेरा आनंद देखने, तुम्हारा सच्चिदानंद धाम का देखने की इच्छा थी ना अक्षर को। तो अक्षर को अक्षरातीत का प्रेम ने देखने की इच्छा, और तुम आत्मा को क्या देखने की इच्छा थी, अक्षर ब्रह्म का खेल देखने की इच्छा थी ना। तो आओ अक्षर ब्रह्म को देखा हो, अक्षर ब्रह्म सपना में गए, देखा, हाँ देखो क्या बन गया अक्षर ब्रह्म, हिरण्यगर्भ बन गए, यानी हिरण्यगर्भ अंडाकार होकर के देखो अक्षर ब्रह्म नारायण बन गया, देखा ना। ओ नारायण से जब वो ब्रह्मांड जब फूट गया तो नारायण सृष्टि हुई, सृष्टि में अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप जब सृष्टि में जब बन गया तो ईश्वर बन गया, और वो ईश्वर होकर के ममई वांशो जीवलोके जीव सनातना करके जब अक्षर ने एक ओम बहुश्याम बोला तो या में माँ विष्णु मन थे त्रिगुण ताते थिरचर सब उत्पन्ना। ये सृष्टि के अंदर जो है ना, सृष्टि बनने के बाद जो है ईश्वर पैदा हुआ, और ईश्वर ने एक जीव पैदा हुआ। तो इस धरती में झगड़ा यहाँ पर हो रहा है, परब्रह्म के ब्रह्म लीला के बाद जान करके नहीं, वो जानते तो ये द्वैत अद्वैत के झगड़ा ही खत्म हो जाता है। देवचंद्र ये दिव्य परम धाम की लीला के सदस्य हो तुम, इसलिए यहाँ पर अनंत अनंत लीला होती है, भी मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप में हूँ, मेरा ही रूप है वो सारा परम धाम का। समझे ना। इसीलिए ये जीव और ईश्वर जो गीता सुना रहे हैं, मैं ईश्वर हूँ तुम जीव हो, इसलिए तुमको वो पुरानी बातें याद नहीं है करे, वो सृष्टि के अंदर है, यहाँ पर जीव ईश्वर की बात है। और हे देवचंद्र मैं तुम्हें जो चीज बता रहा हूँ तारतम द्वारा, तो उसी को प्राणनाथ जी महाप्रभु ने बाद में चौपाई में रखा, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनिको आपा बीती। देवचंद्र मैं ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था, भगवान नारायण बनाई, अच्छा अक्षर ब्रह्म सपना में भी नहीं गया है, अक्षर ब्रह्म बस अक्षरातीत दिव्य परम धाम के अष्ट प्रहर लीला में सुबह 9 बजे का दर्शन पर्शन जो लीला होता है वहाँ है, अक्षर असली लीला ब्रह्म लीला वहाँ है, और वो लीला का अनुभव मैं तुम्हें कर रहा हूँ। इसीलिए देवचंद्र तुम्हारी जो है ना, अगर ये द्वैत अद्वैत की बात करते हो ना संसार में, तुम इस कंफ्यूजन से आए ना, तुम द्वैत को भी छोड़ दो, अद्वैत भी छोड़ दो, जीव भी छोड़ दो, ईश्वर भी छोड़ दो, सपना का बात है, ये खेल के अंदर की बात है। तुम लीला के अंदर आ जाओ, तुम लीला के अंदर जब आओगे ना तो तुम्हारा
क्या हृदय में क्या होगा? स्वलीला द्वैत होगा। दिव्य परम धाम मेरा धाम है ना, स्वलीला द्वैत, मेरी ही अनंत अनंत सच्चिदानंद स्वरूप में मैं लीला करता हूँ। इसलिए तुम्हारा धरती में तुम ये बताना दुनिया को कि परमात्मा साकार भी नहीं, निराकार भी नहीं है, परमात्मा शुद्ध साकार है और वो लीला प्रिय है। मैंने बता दिया हूँ शास्त्र में, ये बता दिया हूँ। क्या बताया हूँ? वो साकार भी नहीं, निराकार भी नहीं, वो शुद्ध साकार है। साकार है, शंकराचार्य के माध्यम से बता दिया हूँ मैंने। साकार से बिना स्वस्ति, निराकार से शून्यत्वात्, शून्य से अवस्तुत्वात्, उभय पक्ष विभिन्न वस्तु ज्ञानम मोक्ष, मैंने बता दिया। और स्वयं सुखदेव से भी भागवत में पता है, तुम 14 वर्ष भागवत सुना तो एक जगह नहीं मिला कि उभय अभी न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चिता, साकार निराकार दोनों ज्ञानी जन स्वीकार नहीं करते हैं करके नहीं देखा प्रभु, मैंने वो सारा देखा, इसीलिए तो कंफ्यूजन हो रहा है। ना आपने वहाँ, ना वहाँ पर स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, भगवान का रूप साकार भी निराकार भी नहीं, तो आगे क्या है? यही नहीं खुलने पर तो मुझे बुखार आया। हाँ हाँ मुझे मालूम है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सुखदेव महाराज के भागवत में भी मैंने बता दिया हूँ कि मैं साकार में भी नहीं, निराकार में भी नहीं हूँ, मैं शुद्ध साकार में हूँ। देखो ये मेरा परम धाम है। तो जगह जगह मैंने इस स्वरूप का दर्शन करवा दिया, मतलब कहला दिया हूँ। लेकिन तारतम्य न होने से उनको उसी को कभी कभी साकार बोलते हैं, कभी भी उसी को निराकार बोलते हैं, कभी तो कभी दोनों नहीं है करके बोलते हैं। ऐसा कन्फ्यूजन संसार में मैंने रखा ही हूँ। ये अब मैं क्लियर पिक्चर तुमको बता रहा हूँ तारतम्य ज्ञान द्वारा। इसलिए तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, और हम सारा सच्चिदानंद स्वरूप की असली व्याख्या मैं देता हूँ। असली ज्ञान अब आ जाओ करके प्यारे सुंदर साथ जी, हम अपार में बैठे देखे प्रपंच, तारतम्य ज्ञान द्वारा इसको तारतम्य ज्ञान द्वारा जीव ईश्वर की बातें और आसुक मासुक की जो बातें हैं यहाँ पर दृष्टांतक रूप में इस तरह से समझना। तो धरती में जीव ईश्वर की विषय बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है। तो तारतम्य आने के बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के हृदय में तारतम्य बैठ करके उन्होंने देखा हे ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादनिको आपीति। अच्छा, खेल के अंदर जीव ईश्वर की झगड़ा है क्या? अब कुरान में मोहम्मद साहब ने जब प्राण जी दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में जब आशुक मासुक का उन लोगों का चैप्टर उठाया तो इन्होंने भी आशुक मासुक वाला झगड़ा छोड़ करके सूफी परंपरा में परमात्मा को प्रेमिका मानते हैं, स्वयं को प्रेमी मानते हैं। और ऐसा भी संप्रदाय दिखाई दिया वहाँ पर। तो यहाँ भी कुछ न कुछ लक्षण को बात तो है। तो वहाँ उनके शब्द में आशुक मासुक दो लिखे और दो एक कहलाए, दोनों एक कहला, और दोनों एक कहे तो दो कहे तो कुफर होता है, दो कहेंगे तो वो कुफर यानी अन्याय होता है बोलता है। अब ये सोकल्ड काजी लोग क्या फरमाए इसमें? जैसे हमारे में मैंने कहा कि ईश्वर और जीव की बातें जब एक भी नहीं है, दो भी नहीं, ऐसी बात आएंगे तो देखें ये धर्मगुरु लोग क्या कहलाए करके। अब बुद्ध अवतार आ गए, कल क्या अवतार आ गया, 28वां भी कलयुग लग गया। हरिद्वार का जैसे शास्त्रार्थ भी हुआ, तो हरिद्वार जैसे शास्त्रार्थ में सभी काजी लोग, सभी ज्ञानी लोग आ गए। उसमें एक काजी महामती प्राणनाथ जी खड़े हो गए। अब महामती प्राणनाथ जी क्या बोलने लगे? देखो धर्मशास्त्र के गुरुजनों, परमात्मा इस कारण से वो ईश्वर भी नहीं है, जीव भी नहीं है, वो सृष्टि के अंदर में जीव ईश्वर की भाषा है। और सृष्टि से बाहर जब आप चिंतन करोगे तो परब्रह्म परमात्मा के पास तो ब्रह्म आत्माएं हैं, वहाँ ब्रह्म लीलाएं हैं। उस ब्रह्म लीला में स्वलीला द्वैत है, देखने में एक है, लीला में बहुत है, लेकिन वो जो है अखंड है। आप जो धर्मशास्त्र में जीव ईश्वर एक बना करके आप भरमार अद्वैत बात की बात करते हैं, लेकिन आपका जमीन जो है ना, वो जमीन जो है झूठा है, जमीन सपना है, इसलिए आपकी बातें नहीं मिल रही है। जब जमीन सच्चिदानंद मिलेगा आपको तो लीला सब सच्चिदानंद मिलेगा। है वो सती है। जैसे आप सपना के अंदर झगड़ा करते हो और जागोगे तो आप
जगोगे तो आपका सब कुछ आपके पास है, फिर भी आप सबके साथ हैं। ऐसे भूमि सच्चिदानंद है होना चाहिए आपका, जो सृष्टि के अंदर से झगड़ा हो रहा है। तो अब आ गए धरती में इस तरह से, एक अभी कहे ना बने, जीव और ईश्वर एक कहना बनता नहीं है। अब दिव्य परम धाम में अब इसी चौपाई को फिर तारतम द्वारा, अब इसी 51 चौपाई 52 चौपाई में तारतम द्वारा आ गए तारतम। सदगुरु महाराज को अब अंदर में प्रकाश हो गया। अब उसी को जीव ईश्वर की भाषा जब सदगुरु महाराज देगा, ये तो जीव ईश्वर ये सपना का दृष्टांत है। इसीलिए जीव ईश्वर 2 लिखे। भगवान नारायण ने, क्षर पुरुष ने सृष्टि संचालन हेतु एक जड़ डिपार्ट है, एक चेतन डिपार्ट है। इसलिए चेतन का जीव ईश्वर एक ही है चेतन डिपार्ट से। इसलिए एक कहने वाला ठीक ही बोल रहा है, जीव और ईश्वर एक ही डिपार्ट का है। ईश्वर करके ब्रह्मांड संचालन करता है और पिंड करके जीव जीव शरीर में रहता है। और ब्रह्मांड और पिंड के भाषा में 2 दिखता है। और जैसे ये पिंड और ब्रह्मांड हटा दो तो जीव और ईश्वर एक ही कहलाता है। इसीलिए जीव और ईश्वर एक ही है इनका, लेकिन वो पिंड का दृष्टि निकालना होगा। पिंड ब्रह्मांड हटा दो, ईश्वर है, ईश्वर रहता है करके अद्वैतवाद इस तरह से सपना के अंदर ठीक है, अद्वैत ही है। और वो द्वैत बोलता है कि वो परब्रह्म परमात्मा, वो जो मतलब नारायण जो परमात्मा, वही मतलब एक ओम बहुश्याम, मैं एक ओम बहुत हो जाऊं, उन्होंने इच्छा की तो जीव पैदा है, इसलिए जीव ही ईश्वर है। तुम भी ठीक ही हो, तुम भी ठीक ही बोल रहे हो। क्योंकि मैं जब परम धाम में एक परमात्मा बोलूं तो तुम बोलते हो हाँ हमारी बात है एक परमात्मा करके, तुम बोलोगे हमारी बात तारतम बोल रहा है, हम भी तो यही बोल रहे हैं परमात्मा एक है, लेकिन तुम परमात्मा एक बोलते हो। सपना के अंदर, ये सृष्टि के अंदर का सनातन बात कर रहे हो। मैं परमात्मा एक जब बोलता हूँ, उस स्वलीला द्वैत परमात्मा एक बोलता हूँ, तो वो क्या है कि वो एक परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मेरा एक परमात्मा बोलने का मतलब होता है कि वो कभी नाश होता नहीं है। और तुम जिस जगह में नारायण एक बोलते हो, एक परमात्मा सृष्टि के अंदर बोलते हो, तुम सृष्टि सनातन की बात कर रहे हो, मैं शुद्ध सनातन की बात कर रहा हूँ। ये फर्क है। और तुम जीव, और जब मैं परब्रह्म परमात्मा, श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मात्मा, खूब खुशहालियाँ, 2500 परम धाम की बात करता हूँ, फिर तुम बोलते हो हाँ वो भी हमारी बात कर रहे हैं। एक नारायण, उसके बाद शेष नारायण, उसके बाद त्रिदेव, उसके बाद अनंत देवी देवताएं करके ब्रह्म के लीला तो है ना करके, तुम अद्वैत बात खुश हो जाए, द्वैत बात खुश हो जाते हो कि जब मैं राज जी, श्यामा जी, परम धाम की बातें जब मैं करता हूँ और हमारे साथ बात मिल गई बोलते। तुम सृष्टि होने के बाद की ईश्वर जीव की बात कर रहे हो, मैं सृष्टि होने से पहले ही सच्चिदानंद स्वरूप की लीला की बात करता हूँ। ये समझ का फर्क है, मतलब लोकेशन का फर्क है। इसीलिए जो मैं अद्वैत बोलता हूँ, तुम्हारा जीव ईश्वर एक है करके शिष्य सनातन का अद्वैत नहीं है, ये स्वलीला द्वैत शुद्ध सनातन वाला है। अब जब मैं ब्रह्मात्माएं के लीला परंदम अष्टप्रहलाद कहे तो अष्टप्रहर लीला बोलते हैं, अष्टप्रहर का अष्टप्रहर से पूजा बोलता हूँ, तो तुम भी धरती में हम भी अष्टप्रहर संध्या बंदन करते हैं करके बोलते हो। तुम्हारा अष्टप्रहर संध्या बंदन का इष्ट जो है तुम्हारा, या तो देवी, या तो देवता, या तो त्रिदेव, या तो नारायण, या तो भगवान करके तुम बोलते हो। और तुम्हारे अष्टप्रहर का जो सुबह से शाम होना जो है वो सृष्टि के अंदर, और तुम्हारे अष्टप्रहर में क्या होता है कि तुम्हारे अष्टप्रहर में समय आने पर तुम अष्टप्रहर करते हो। अब मैं जो अष्टप्रहर बोल रहा हूँ, इस दिव्य परम धाम के ब्रह्म का अष्टप्रहर लीला में वहाँ पर समय से
समय ब्रह्म का हजूरी है। वहाँ जब राजी चाहते तो अष्टप्रलीला हो जाती है पर ब्रह्म परमात्मा, तो इसलिए पूर्णमद पूर्णमिदम है। और तुम्हारा समय आने पर जो है अष्टप्रलीला की बात करते हो। खाली जैसे जैसे भागवत गीता में तुम्हें भगवान भागवत से ले लिया कि अंडकोशो वैरयम पंचसात कोटि विस्तृतः 50 करोड़ जन लंबाई चौड़ाई करके तुम भागवत व्याख्या करते हो। और मैं भी मैं भी 50 करोड़ जन ही बोलता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल दिमाग में ये सृष्टि सनातन के अंदर जो छाया है सपना के ब्रह्मांड में तुम्हारा 50 करोड़, क्योंकि मुझे भी 50 करोड़ से हिसाब करना है। हालांकि ब्रह्मानंद का जो जमीन है वो सच्चिदानंद ब्राह्मिक जमीन जो 50 करोड़ जन लंबाई चौड़ाई की बात नहीं है, वो तो अनंत अनंत है। लेकिन उस तुम्हारे आदत में उसी वही है ना, इसीलिए हम भी उसी में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब मैं 50 करोड़ जन लंबाई जब मैं बात करता हूँ, तुम भी तो सपना देखते समय जो भी जमीन तुमको मिला तो सपना के बुद्धि से तुम भी तो 50 करोड़ ही बोलोगे। लेकिन जागने के बाद का 50 करोड़ और तुम्हारा सपना का 50 करोड़ लंबा चौड़ा जमीन में नहीं फर्क पड़ता है कि नहीं तुम्हारा जाग। इसी तरह जब मैं 50 करोड़ लंबा चौड़ा परमधाम के हिसाब करता हूँ तो मेरा जागृत का जमीन रहता है। और तुम जो 50 करोड़ करके भाई सृष्टि सनातन के ये मर्त्यलोक 7 पाताल 7 स्वर्ग की बात में 50 करोड़ बोल रहे हो, जबकि धर्मशास्त्र में ही लिखा हुआ है कि ऐसा 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा जमीन तो भगवान के नारायण के कोप में कितने सारे हैं करके आप ही बोलते हो। और इसलिए जब भगवान नारायण प्राप्त हो गया तो सब ब्रह्मांड तो कितना सब चकनाचूर हो जाता है आप भी बोलते हो। और फिर आगे परमात्मा ने ये भी कहलाया है कि ऐसे नारायण तो अक्षर के उन्मेष निमेष अभियान में ब्रह्मांड प्रलय ऐसा अनंत ब्रह्मांड नारायण बनता है मिटता है, सृष्टि बनती मिटती करके अक्षर ब्रह्मा के जो जागृत में तो कितना 50 करोड़ लंबा जड़ा होगा। और वो अक्षर ब्रह्मा भी जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मैं आत्मा का जो धाम है, मैं आत्मा का जो परमात्मा की वो लीला स्थल है, उस परब्रह्म परमात्मा में ये अक्षर ब्रह्म भी दर्शन करने जाते हैं। तो मैं 50 करोड़ बोलूं तो तुम्हारा दिल दिमाग का 50 करोड़ और मेरा 25 पक्ष परम धाम का 50 करोड़ है, यहाँ पर फर्क पड़ता है। इसलिए प्राणा जी कह रहे हैं कि पहला आप इमाम रसूल का पहले तुम बुद्ध अवतार, कल के अवतार और तारतम कलमा जो तारतम है उसको पहले तुम उसको संगत में आ जाओ, पहले वो समझो। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को जो लोकालोक दर्शन करा करके जो पर तारतम ने जो बैराट का ज्ञान दिया है पहला वो समझो। भगवान श्री कृष्ण ने तो पहला बैराट से शुरू किया था अर्जुन को दिखाने के, लेकिन अर्जुन के विराट दर्शन में 14 लोग हैं। सदगुरु के या फिर परब्रह्म परमात्मा के विराट के विषय में ऐसे क्षर पुरुष का अनंत अनंत क्षर पुरुष उत्पन्न करने वाला प्रकट होने वाला अक्षर ब्रह्म से भी बहुत सारे परे की बात जो है परम धाम की बात है। इसलिए मोहम्मद साहब ने जो आशुक माशुक जो शब्द प्रयोग किए हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान है। उन्होंने आशुक माशुक बोल करके द्वैत अद्वैत की बात नहीं की, लेकिन उनको संदेश उतना ही था कि वही आशुक माशुक के विषय में उन्होंने जो बोला वो उनको भी पता नहीं कहाँ के लिए बोला। वो तो एक चिट्ठी थी। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जब भागवत के द्वारा या शास्त्र के द्वारा जीव ईश्वर की बातें छोड़ करके उन्होंने ब्रह्म और ब्रह्मात्मा की बातें की थी, वो ब्रह्म और ब्रह्मात्मा की बात ये आशुक माशुक की बात है। इसलिए मोहम्मद का थोड़ा ये संसार के अनेक झंझटों से छोड़ करके पर ब्रह्म परमात्मा को सीधा रास्ता बता दिया है कि तुम आशुक माशुक की बात कहो, अर्थात प्रेमी प्रेमिका, अर्थात ब्रह्म ब्रह्मात्मा की बात कहो। ब्रह्म ब्रह्मात्मा की बातें से प्रेम संवाद उत्पन्न होता है। प्रेम संवाद में जब परमात्मा की प्रेम का परिचय देने की बात आती है तो परब्रह्म परमात्मा खेल के कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो खेल के कॉन्सेप्ट आने में अक्षर ब्रह्म जो है उनका 7 अंश से सृष्टि बनती है। सृष्टि के अंदर रहता है जीव ईश्वर की बात है, जबकि आशुक माशुक की बातें जो है वो सदगुरु महाराज ब्रह्म और ब्रह्मात्मा की बात
सदगुरु को दर्शन दे करके अपने धाम का दर्शन करा के अनंत अनंत लीलाओं के जो पात्र हैं ब्रह्म आत्माएं, वहां पर आशुक माशुक की बात है। इसलिए मोहम्मद ने जो आशुक माशुक बोला है वो तो हिंदू तो समझेगा ही नहीं, लेकिन स्वयं मुसलमान भी नहीं समझे, जो कुरान को पढ़ने वाले भी नहीं समझे। इसलिए काजी महामती प्राणनाथ जी आ गए। इसलिए तुम जीव ईश्वर की भाषा मैंने कलश ग्रंथ में कीर्तन ग्रंथ में समझा दिया हूँ। अब तुम्हारी बारी आ गई है कि मोहम्मद ने जो आशुक माशुक बोला वो कहाँ की बात है, वो मैं सनंद ग्रंथ से समझा रहा हूँ। अब दोनों मिल करके समझाना हो तो समझ जाओ। दोनों मिल करके एक तरफ मोहम्मद प्राण जी भागवत ग्रंथ रखते थे और एक तरफ कुरान हदीसा रखते थे, और उस समय में नूर मोहम्मद जान मोहम्मद कुरान पढ़ते थे और केशवदास मुकुंदास लालदास जी वगैरह, लालदास जी तो दोनों ग्रंथ रखते थे और मुकुंदास वगैरह ये भागवत वेद रखते थे। तो अब सुप्रीम अबॉर्ड महामती प्राणनाथ जी दिव्य परम धाम अक्षरातीत स्वरूप श्री राजी महाराज स्वरूप में होकर के अब प्राणनाथ जी अर्थ कर रहे हैं वो हक्की स्वरूप से, कि हक्की स्वरूप उस ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा स्वरूप होकर के ब्रह्म आत्माओं को चिंतन कराते थे कि हम पार में बैठे देखे प्रपंच। आप आसुक मासुक शब्द से आप ब्रह्म ब्रह्मात्मा के साथ में जाओ, और भागवत गीता में जहाँ पर लिखा हुआ है कि जीव ईश्वर जो है वो सृष्टि के अंदर की बात है, उसके अंदर द्वैत अद्वैत की बात बहुत चली। अब द्वैत अद्वैत छोड़ दो, अब स्वलीला द्वैत में आ जाओ। और नवदा भक्ति और दशदा भक्ति की बहुत चर्चा चली है, और उस जब ब्रज लीला और रासलीला हुई, ब्रज रासलीला होने के बाद ये जो नवदा भक्ति भी चली गई और उसके बाद दशदा भक्ति आ गई है। और रास तक में दशदा भक्ति करने वाले जैसे वल्लभाचार्य वगैरह रास में परब्रह्म परमात्मा प्रेम में डूबे, ठीक उसी प्रेम को ब्रजरास कहाँ किसने खेला, कहाँ खंड हुआ, इसका विवेचन करने वाला तारतम ज्ञान आया। तो तारतम ज्ञान ने ब्रजरास का लीला को भी ठिकाना लगा दिया कि ये परब्रह्म परमात्मा के अनंत अनंत लीला में अक्षर को तो वो प्रेम लीला दिखाने के लिए थोड़ी सी उनको वो ब्रजरास लीला करके रास लीला करके दिखा दिया है। इसलिए रास का भी भंडार अक्षरातीत का प्रेम में जाने के बाद अब तुम नवदा भक्ति भी छोड़ दो और दशदा भक्ति भी छोड़ दो, अब परा दशदा प्रेम लक्षणा भक्ति, दशदा से भी परा अक्षरातीत का भक्ति जो वो है तारतम द्वारा तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करो सब अंगों साक्षात। वो साक्षात परब्रह्म की लीला को परम धाम के लीला को तारतम द्वारा दिया गया है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आप हम जो तारतम द्वारा जिस स्वरूप को पूजा कर रहे हैं या अर्चना कर रहे हैं, जिस स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं, जिस स्वरूप को हम भोग लगा रहे हैं, जिस स्वरूप को परात्म मूल मिलावा को बैठे को ध्यान करा रहे हैं, या उस सिंहासन को हम जो अर्जी में जो बोलते हैं, जो भी हमारा सेवा पूजा में जो भी शब्दावली है, ये सब परब्रह्म परमात्मा का वो इसीलिए हमारे में सेवा पूजा में ओम करके पूजा नहीं होता है। हमारे में सीधा प्रातः सुमिरो अक्षरातीत करके अक्षरातीत की वंदना शुरू हो जाती है। परातम में उठने के बाद की सेवा पूजा है। देवचंद्र जी महाराज वैसे तो पहले वो उनको मोह दाढ़ी हाथ बरसी वाला हुआ था, दर्शन हुआ था। दूसरा में उनको हुआ था कि ब्रजमंडल के बाल कृष्ण का दर्शन हुआ था, और तीसरा में उनको रसरास का दर्शन हुआ था। लेकिन रसदास देने वाला स्वरूप ने उनको सीधा अक्षरातीत, देखो मेरा असली स्वरूप वहाँ पर मैंने रसरास तो रासमंडल को तो उसको तुम मैंने अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के लिए दिया था, लेकिन तुम रमने वाला जो है ना वो तो तुम अक्षरातीत ब्रह्मात्मा हो। देखो तो करके जैसे देखा तो उस रसरास से भी परे का स्वरूप जो है, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देखन न खोल नूर जमाल करके शुद्ध साकार का अनंत अनंत चैतन्य से भरपूर आनंद आनंद का भंडार मूल मिलावा अक्षर के दर्शन हुआ प्यारे सुंदर से। इसीलिए अब सतगुरु महाराज जब ध्यान साधना चिंतन करने लगे तो अक्षरातीत की आ गई। अब वो तो सतगुरु के जमाने में उनके शब्दों से ही साक्षात दर्शन होता था, तो सतगुरु की आरती कर दी गई। और सिंधरावती आत्मा ने भी समझ करके सतगुरु महाराज को ही आरती करने लगे। और ये बात सुन करके
जब आगे सुंदर साथ बढ़े तो सूरत जैसे जगह में महामती प्राणनाथ जी की आरती की गई। और पन्ना जी में आते आते आप तो साक्षात अक्षराधीश स्वरूप हो करके, अक्षराधीश मान करके, अक्षराधीश स्वरूप हो करके प्राणनाथ जी का ही सारा सेवा पूजा हो गया। उनको ही अष्टप्रहर भोग लगाना, उनका ही साक्षात ने सेवा की जरूर दे रहा कि मर्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आखिर तो शरीर तो पंच भौतिक है, भाव परम धाम का है, शरीर तो छूटने वाला हो गया, तो प्रकृति अपना काम करते रहेंगे। लेकिन ब्रह्मानंद रस तो आया। अब मोमिनों ने पूछा कि आप जाने के बाद ये पूजा कैसे होगा, तो उन्होंने परम धाम के अष्ट पूजा भाव से तुम साक्षात में वाणी में विराजमान हूँ और वाणी को पधारना और अष्ट पूजा शुरू कर लेना। तो आज हमारी जो है ग्रंथ में तारतम सागर रख करके वहाँ पर मुकुट बंसी रख करके अब हमारी श्याम पूजा परम धाम परक शुरू हो गया है सुंदर साथ जी। इसलिए अब परम धाम का, श्री मुखबानी का, या तो सदगुरु की महिमा, या तो प्राणनाथ जी की महिमा, या पन्ना जी का महिमा, सूरत की महिमा, ये जो तीर्थों को महिमा को लेकर के यत्र तत्र कहीं से भी परम धाम का शिव पूजा हमारे तक आते आते इस तरह से प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए करके चंदन चढ़ावनी भोग धराना सब मोमिनों ने हमें शिव पूजा दे दिया। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी अपने घर में संस्कार बैठाने के लिए हमारे अंदर शिव पूजा का लिया है। शिव पूजा से ही ध्यान, धारणा, चिंतन ऐसे करते करते तारतम सागर, बीता ग्रंथ, परम धाम का वर्णन, चर्चनी, विराट, इन्हीं चीज़ों को, ये परम धाम का ही, श्रीराज जी महाराज का ही चिंतन की लीलाएं हैं। इसलिए सब सुंदर साथ से अनुरोध है कि अपने दुनिया भर का चीज़ बड़बड़ाने से शिव पूजा का ही बड़बड़ाएं, दुनिया भर का चिंतन करने से, वाणी का चिंतन से राजी महाराज के हृदय की बात को चिंतन करें, और खाते पीते उठते बैठते सोन स्वप्न जागृत धामधनी के विषय में चिंतन करें। और सच्चा साधक के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा वो समय बचता है तो राज्य का ध्यान करें। आखिर पेट की सवाल है, कर्म तो करना पड़ता है, और कर्म जो है नैतिक कर्म करें, अच्छा कर्म करें, और वो कर्म ही मुझे परम धाम ले जाएगा। ऐसा नहीं है, कर्म को सेवा बनाना होगा, उसके बाद तुम सेवा से पाओगे पार करते हुए हृदय को पवित्र रखें। तो प्यारे सुंदर साथ जी, दार्शनिक पक्ष से हमने चौपाई नंबर 51 और 52 को आज फिर हमने दार्शनिक पक्ष से उसको अप्रोच किया है, जैसे जीव और ईश्वर की भाषा से है। यहाँ भी अद्वैत की भाषा करते हैं, और परम धाम में भी स्वलीला द्वैत है। देखने में व्याख्या में बराबर दिखता है, लेकिन ये झूठ और सपना और जागृत को अलग करना होता है। उसी को विवेचन करने के लिए तारतम धरती में आया है। तो तारतम्य चश्मा से चौपाई का अर्थ करना चाहिए। तो पहला तारतम को घराना जानना चाहिए। तारतम का घराना मतलब राजी महाराज स्वयं है, और स्वयं राजी महाराज ने सतगुरु के अंदर तारतम द्वारा स्वयं विराजमान होकर के इस तरह से धरती का नक्शा और परम धाम का नक्शा, दोनों दूध और पानी अलग कर रहे हैं, माया और ब्रह्म का खेला अलग कर रहे हैं, स्वप्न और जागृत का अलग कर रहे हैं। इस तरह से आप धैर्य धारण करते हुए आनंद लीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। और चौपाई दोहरा रहा हूँ, जोलों ए शक ना मिटे तोलों होए ना पहचान हक, ये भी कीजे जाहिर सब मोमिन करूँ बेशक। चौपाई नंबर 60 दोहराया हमने, कल फिर इस 60 तक फिर, और कल 50 51 52 होकर फिर दोबारा आना है, क्योंकि इसको 60 तक 2-3 बार इसको रिवीजन करके ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।